जिस समय पर संसार का मनुष्य जब बंधनों में फंसता है, कष्ट उसकी जिंदगी में जब आता है, तो शिव जी की शिव पंचायत बैठती है और उस पंचायत में निर्णय लिया जाता है। क्या निर्णय लिया जाता है कि इसने अपनी जिंदगी में शिव की साधना कितनी की। एक नौकरी को अगर पाना है तो आपको आपकी उम्र देखना पड़ेगा। पुलिस की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, मिलिट्री की नौकरी में जाना है तो भी उम्र देखना पड़ेगा, गवर्नमेंट नौकरी में जाना है तो उसकी एक उम्र देखना पड़ेगा। उम्र देखना, किसी भी नौकरी को करने के लिए उम्र देखी जाती है, पर भगवान की भक्ति को करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी गई। उसमें यह नहीं देखा गया कि तुम्हारी उम्र क्या है। ध्रुव जी महाराज ने 4 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। प्रहलाद जी महाराज ने 5 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त करा था। मीराबाई ने 3 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। कर्माबाई ने 9 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। संत तुकाराम जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। नामदेव जी महाराज ने 6 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। रामकृष्ण परमहंस जी ने 8 वर्ष की अवस्था में भगवान को प्राप्त किया था। शबरी अम्बा ने जब एक अवस्था पूरी चली गई तब भगवान को प्राप्त किया था। ऐसी कई ऐसे संवाद हैं जिन संवादों में हमको लगता है कि भगवान को पाने के लिए उम्र नहीं, भगवान को पाने के लिए केवल भाव देखा जाता है, फिर उम्र कोई सी भी हो परमात्मा प्राप्त हो ही जाता है। शिव पंचायत में, शिव पंचायत के अंतर्गत 5 देवता बैठते हैं और शिव पंचायत में जब वो 5 देवता बैठते हैं तो वो निर्णय लेते हैं। वो निर्णय लेते हैं। क्या निर्णय लेते हैं? इसके मुख से, इसकी दृष्टि से, इसकी श्रवण शक्ति से, इसकी नासिका से भगवान के चरणों की सुगंध कितनी ली गई है। श्रवण से भगवान का कथा कितनी सुनी गई है। जिह्वा से भगवान का कितना नाम जप किया गया। कितना जप, कितना सुंदर कहा है शिव पुराण के अंदर। पार्वती जी की सहेली विजया ने एक प्रश्न किया। पार्वती जी की सहेली विजया बोली कि पार्वती जी, पूर्व में तुमने पूरा तप करा, शिव जी नहीं मिले। साधना करी, शिव जी नहीं मिले। व्रत करा, शिव जी नहीं मिले। आराधना करी, शिव जी नहीं मिले। योग करा, शिव जी नहीं मिले। पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा, शिव जी प्राप्त हुए। मैं पूछना चाहती हूं, हे पार्वती, आप नित्य सरोवर से, नदी से जल भरकर लाती हो और शिव जी को जल चढ़ाती हो, आखिर क्यों? मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बेटा बैठे हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, सावधानी से सुनिएगा। और जो आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर इस पवित्र कथा को सुन रहे हैं, वो भी सावधानी से सुन। 2 समय का किया गया भजन हमें नरक में नहीं पड़ने देता। एक
जिस समय पर अपने कुल में किसी को बच्चा हो रहा हो, बच्चा जन्म ले ले और उसकी नाल कटे, उस नाल कटने के समय पर जो भजन किया जाता है, नाल कटने के पहले, बच्चा जन्म लिया, नाल कटने के पहले जो भगवान का एक बार भी अगर नाम ले लिया तो समझ लेना कि जिंदगी में दूसरा जन्म नहीं हो सकता। भगवान का भजन। दूसरा, शिव महापुराण की कथा दूसरा समय देती है जो माँ जगत जननी जगदम्बा पार्वती जी ने बताया। जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल लेकर, जैसे माँ पार्वती जी नदी से जल भरकर, सरोवर से जल भरकर, बावड़ी से जल भरकर पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने के लिए जाती थीं, जिस समय पर संसार का मनुष्य अपने घर से जल भरकर शंकर के मंदिर तक जाता है, जितनी देर उसके हाथ में कलश रखा रहता है पानी का, उतनी देर अगर उसके मुख से 2 बार भी शिव का नाम निकल जाता है तो फिर संसार में उसका जन्म नहीं होता, वो शिव का। अब आपको और हमको इतना स्मरण नहीं है, डॉक्टर बताएगा नहीं कि बच्चे ने जन्म ले लिया है, नाल कटने वाली है, तो हम वो भजन नहीं कर पाएंगे। पर पानी का कलश तो हमारे हाथ में है, जल का लोटा तो हमारे हाथ में है। हम जब घर से निकलें तब मुख से 2 बार, 5 बार, 10 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हम कम से कम 2 बार, 5 बार, 3 बार, 4 बार, 1 बार शिव का नाम तो ले सकते। और हमने मुख से जल चढ़ाने के पहले जो नाम लिया, वही हमारे भीतर की तरंग उस जल में जाती है, शिव को चढ़ती है और शिव हमारा कल्याण करना प्रारंभ कर देते हैं। कितना सुंदर कहा है। शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी कहते हैं, जब जल चढ़ाने के लिए शिव के मंदिर जाओ, घर का पूरा काम कर लो, बच्चों को स्कूल भेज दो, पति का टिफिन बना दो, बुजुर्ग माँ बाप की सेवा कर लो, बुजुर्ग माता पिता को दवाई देना है तो दवाई दो, भोजन देना है तो भोजन दो, पूरा घर का काम निपटा लो, झाड़ू पोछा भी लगा लो, बर्तन भी मांज लो। और जिस समय 24 घंटे में से भी अगर 1 मिनट तुम्हें दिखे कि ये मेरा 1-1.5 मिनट खाली है, उस समय पर 1 लोटा जल भरो और शंकर के पास पहुंच। झगड़ा कर नहीं। बच्चे रो रहे हैं और तुम शिव जी के मंदिर में बैठे हो, शिव स्वीकार नहीं करेगा। पति आवाज लगा रहा है कोई काम के लिए और तुम शंकर के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं। घर के बुजुर्ग माँ बाप दवाई के लिए घर पर बैठे हैं और तुम शिव के मंदिर में बैठे हो, स्वीकार नहीं हो। ये स्वीकार। बर्तन मांज लिए, भोजन बना लिया, सब्जी रोटी बना ली, सारा घर का काम कर लिया। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी हम तो अशुद्ध हो जाएंगे, हम तो अशुद्ध हो जाएंगे। ए मेरी जीजियों, भगवान शंकर ने जब माता पार्वती जी के साथ में 7 फेरे लिए, 7 फेरे, और फेरे होने के बाद जब माता पार्वती जी के मांग में जब सिंदूर भरा गया, वो सिंदूर जब मांग में भरा जा रहा था, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिर रहा था।
किसी किसी के यहाँ आज भी सिंदूर नाक से भरा जाता है तो मांग के मध्य तक भरा जाता है आज भी। शिवजी ने जब मांग में सिंदूर दिया, वो सिंदूर नासिका पे आकर गिरा, नासिका। और जब नासिका पर आकर गिरा, तब देव अधिदेव महादेव ने कह दिया, सुनो पार्वती, आज मैं संसार की प्रत्येक नारी को एक वर देता हूं कि नारी चाहे छोटे से बच्चे के कपड़े धो ले, नारी चाहे अपने घर के बुजुर्ग के कपड़े धो ले, नारी चाहे झूठे बर्तन मांज ले, नारी चाहे अपने पति के झूठे बर्तन मांज ले, कपड़े धो ले, सारा काम कर ले, उसके बाद भी नारी अगर एक क्षण के लिए मेरे मंदिर तक आ रही है तो वो कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध ही है, वो अशुद्ध नहीं है, उसमें शुद्धता का भाव नहीं। आज के जमाने में बहुत बड़ा बड़ा आडंबर हो गया, शिव जी को हाथ मत लगाना, इस मंदिर में प्रवेश मत करो, इस मंदिर के अंदर कोई जा नहीं सकता, शंकर जी को कोई हाथ नहीं लगा सकता, भगवान को कोई छू नहीं सकता। हे भाई, शिव पुराणों को अगर अच्छे से अध्ययन करो तो स्वयं देव अधिदेव महादेव कहते हैं, जब मेरे पास में मेरे भक्त आते हैं, उनको देखकर जो मेरे चेहरे पर प्रसन्नता आती है, वो मुझे फूल चढ़ाने से भी नहीं आ सकती, वो मुझे फूल चढ़ाने से। ये तो अब जब मंदिर हो सारे के सारे शंकर जी के मंदिर में भक्तों का जाना चालू हो गया, तो अब लोगों ने थोड़ा सा ये क्रम चालू कर दिया, शाम को भगवान का श्रृंगार हो जाता है, हम जल नहीं चढ़ाने देंगे, शाम को शिव जी को पानी मत चढ़ाना, शाम को शंकर जी को जल मत चढ़ाना। ये अब चालू हुआ। पहले तो मेरा भोला बाबा पेड़ के नीचे बैठा है, ओटले पर बैठा है, दरवाजा भी नहीं है, मंदिर भी नहीं है, खुले आसमान में बैठा है, रात दिन सुबह शाम जब तेरी मर्जी पड़े तब तेरे बाप के पास आ, तब तेरे शिव के पास आ, जब तेरा मन हो। एक पूजन आपको बताई थी, एक उपाय आप लोगों को बताया था, रात्रि के 9 बज के, जम के बोलो 9:15 वाला। वो ऐसा शस्त्र है, अब कई लोग उसका विरोध भी करें, सीवर वाले बाबा तो हर कुछ बता देते हैं, रात को 9:15 पे शंकर जी को जल चढ़वा रहे हैं। ए भाई, पेट दुखेगा ना तो बच्चा अपने पापा और मम्मी से ही कहेगा, बच्चे को दर्द होगा तो वो अपने माँ बाप से कहेगा, दरवाजा बजाएगा, पापा मम्मा आई, दरवाजा बजा। ये संसार का मनुष्य का बाप देव अधिदेव महादेव है, जब इसको दुख आएगा तो कहाँ जाएगा, किससे कहे, किसको बोलेगा। आओ कुबरेश्वर बाबा की भूमि पर, रात को 12 बजे भी आओगे तो शंकर जी को जल चढ़ता मिलेगा। बोलो बोलो, सही है गलत है? 1:30 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 2 बजे रात को भी आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 3:30 बजे रात को आओगे तो शिव जी को जल चढ़ता मिलेगा। 6 बजे भी आओगे तो जल चढ़ता मिलेगा। दिन भर जल चढ़ता मिलेगा। 24 घंटे बाप का दरवाजा अपनी औलाद के लिए खुला के खुला है। वो आएगा, उससे कहेगा, किसके भरोसे, किसके भरोसे। हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दुनिया वाले जलते हैं, दुनिया वाले जलते हैं। हम तो बाबा के भरोसे
चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते सीहोर वाले के भरोसे चलते सीहोर वाले के भरोसे चलते डमरू वाले के भरोसे चलते काशी वाले के भरोसे चलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हम उसके आश्रित हों, हम उसकी शरणागति में। ये अब हो गया, रात को जल मत चढ़ाओ, दिन में जल मत चढ़ाओ। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, बाकी के किसी देवता की रात्रि बता दो गिनकर। केवल दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरे देव अधिदेव महादेव जिनकी शिवरात्रि, और दूसरी मां जगत जननी जगदम्बा जिनकी नवरात्रि। 33 कोटि देवताओं की लिस्ट निकाली है, किसी देवता की रात्रि नहीं है। रात्रि है तो मेरे देव अधिदेव महादेव की शिवरात्रि। शिवरात्रि का मतलब क्या होता है? कोई भक्त है, भाव से जिस दिन उसको पुकारेगा, चाहे रात हो चाहे दिन हो, कभी भी पुकारे शंकर उसके लिए अपना कैलाश और काशी छोड़कर आ जाते हैं, वो शिवरात्रि कहलाती है। आज क्या है? कथा की शिवरात्रि। अगर तुमने कह दिया किसी के सामने आज शिवरात्रि है तो लोग कहेंगे पागल हो गई क्या? अभी कोई शिवरात्रि है? महीने की शिवरात्रि तो बाद में आएगी। तो अभी की शिवरात्रि, ये शिवरात्रि कहां से आ गई? कई लोग कहते सीहोर वाले बाबा ने शिवरात्रि बनाना चालू कर दिया, हर कथा में शिवरात्रि मनाते हैं। क्यों ना मनाए, क्यों ना मनाए? हमारा वो आकाश और आशीष इनकी औलाद हैं, वो हमारा आकाश, उसकी छोटा वाला लड़का है माधव, वो रोज जन्मदिन मनाता है। और वो आशीष है तो वो उसकी लड़की गुड़िया आविका, वो भी रोज जन्मदिन मनाती है। उसकी मम्मी रोज इतना बड़ा आटे की लोई बना के थाप के दे देती है, वो चक्कू से केक काटती है, हैप्पी बर्थडे टू यू, उसका जन्मदिन। कोई जरूरी है कि जन्मदिन आएगा तब केक काटेंगे? कभी कभी बच्चों को अच्छा लगता है तो माँ बाप कह देते जा लिया केक काट के खाते हैं। ला, जिस दिन जन्मदिन होगा तो उस दिन तो ढेर केक आएंगे, खाते ही नहीं बनेगा, लोगों को मुंह में ठुसाओगे, खिलाओगे, तुम नहीं खा पाओगे, बस मुस्कुराओगे, पर खाओगे नहीं, दूसरे को खिलाओ। इतने केक यहाँ कटा वहाँ कटा, यहाँ काटा वहाँ काटा, गाड़ी पे काटा, स्कूल में काटा, यहाँ काटा, सब दूर केक कटेंगे, पर तुम खा नहीं पाओगे। खाने का मजा कब है? जब जन्मदिन निकल गया, अकेले हो, उस दिन एंजॉय अपने परिवार के साथ, लाओ जरा अच्छा बढ़िया केक खरीद के लाओ, बढ़िया चॉकलेट वाला काट के फिर खाया तो स्वाद आया, आनंद आया। तो जरूरी है कि जन्मदिन के दिन ही खुश हो गए? तुम तो रोज प्रतिदिन एक लोटा जल चढ़ाकर इतने खुश हो कि मेरे बाप से मैं बात कर आई, मेरे पिता से मैं बात कर आई। प्रसन्नता होनी, आनंद होना, मुस्कुराते दिखो, मुस्कुराते। हम तो बोलो 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 बोलो। ये दुनिया, ये दुनिया जलते हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। दो देवता हैं जिनकी रात्रि है, एक मेरी माँ आद्य शक्ति माँ दुर्गा जगत जननी जगदम्बा अम्बा, मेरी माँ अम्बे महारानी जिनकी नवरात्रि है। नवरात्रि, एक मेरी माँ जिनकी नवरात्रि। नवरात्रि का मतलब है माँ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता,
तुम रात्रि को भी अपनी माँ को पुकारोगे तो माँ तुम्हारे सामने खड़ी मिलेगी। एक बात कहें आप लोगों से, घर की जो बुजुर्ग माँ होती है ना, वो बोलती बहुत है, पर उसको बोलने देना चाहिए। क्यों? उसकी बोली से, बुजुर्गों के मुख से निकले हुए शब्द से हमारे घर का आनंद है। जिस दिन वो माँ बोलना बंद कर देती है ना, उस दिन उस घर से देवता भी रुष्ट होकर चले जाते हैं। उसको बोलने दो, बोल। कल एक बहन जी पूछ रही थी, गुरुजी शरीर का सारा अंग बूढ़ा हो जाता है, भगवान से प्रार्थना करो ना कि ये बुढ़ापे में हाथ पांव सब बूढ़े हो जाए। हमने कहा नहीं नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रही हो कि शरीर का पूरा अंग बुढ़ापे में बूढ़ा हो जाता है। जीवान कभी बुढ़ी नहीं होती, जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती। जीवान तो जवान की जवान है, जीवान का नियम है। बहुएं आती हैं, जीवान और जवान हो जाती है। 70 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। 75 की उम्र आएगी, जीवान और जवान हो जाएगी। अगर तुम्हारी बूढ़ी अवस्था के साथ जीवान भी बूढ़ी होती तो सास और बहू का कभी झगड़ा नहीं होता, कभी झगड़ा नहीं। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, जीवान जवान की जवान होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीवान और जवान होती चली जाएगी। तो बहुएं कहती हैं, कितनी बोलती हैं मम्मी, तुम थोड़ी देर चुप क्यों नहीं रहती? अब उनको कौन समझाए? तुम्हारे शरीर की जवानी चल रही है और बूढ़ी माँ की जीवान की जवानी चल रही है, उसको कौन समझाए? जीवान कभी वृद्ध नहीं होती, बूढ़ी नहीं होती, कभी बूढ़ी। ये बूढ़ी नहीं है। आप भले सोचो कि बुढ़ापा आ गया, ये हो गया, वो हो गया, पर जीवान कहाँ बूढ़ी होगी? जिभ्या कहाँ? जीवान बूढ़ी नहीं, जीवान में बुढ़ापा नहीं। और आपसे निवेदन है, जब जीवान बूढ़ी नहीं होती है, जब जीवान बूढ़ी ही नहीं होती है, अमित एक कुर्सी दे दो माँ को, दे दे। जीवान जब बूढ़ी ही नहीं होती है तो फिर हम भजन को बूढ़ा क्यों करें? भजन भी जवान होना चाहिए, भजन की भी जवानी होना चाहिए। और जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला माल काशी वाले, लुटा दिया भंडार काशी वाले। ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। जीवान कभी बूढ़ी नहीं होती, भजन करो। शिव पंचायत में बैठकर 5 देवता ये निर्णय लेते हैं कि तुमने शिव का स्मरण कितना किया, शंकर का भजन कितना किया, शिव भक्ति कितनी। जल का पात्र लेकर जा रहे हो, घर का पूरा काम कर लो, सारा काम निपटा लो, फ्री हो जाओ, तब फिर जाओ। फिर जाओ, 2 मिनट ज्यादा भी लग जाएगा तो भी सब काम पूरा करके आई हूं, सब काम। 2 मिनट ज्यादा भी लगेंगे तो भी तुम्हारे मन में आएगा मैं सारा काम पूरा कर कर आई हूं। 2 मिनट ज्यादा लग जाएंगे, झाड़ू पोछा लगा लूंगी, सेवा कर लूंगी, भगवान से लड़ जाना, कोई
पर घर में बुजुर्ग माँ बाप पड़े हुए हैं, पति चिल्ला रहा है, बच्चे स्कूल जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, और उस बीच में तुम तैयार होकर जल लेकर शिव के मंदिर चले जाओ, शिव स्वीकार नहीं करेंगे। एकदम फ्री, एकदम फ्री। फिर किसी ने कहा गुरुजी दोपहर में जाएंगे तो शंकर जी का मंदिर ही बंद हो जाएगा, फिर जल कैसे चढ़ाएं? फिर याद करो विभीषण के ससुर की कथा। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? बोलो बोलो, जल्दी से बोलो। विभीषण के ससुर का क्या नाम था? विभीषण की धर्म पत्नी शर्मा, शर्मा के पिता का नाम था शैलुष। क्या नाम था? शैलुष। गंधर्व थे, और शैलुष गंधर्व लोक में निवास करते थे, और गंधर्व लोक में निवास करने के बाद में वो सारा गंधर्व निवास करते थे और पूरा काम पूरा करते, और पूरा कर कर जब वो कैलाश पर भगवान शंकर की आराधना करने के लिए जाते तो शिवजी तो वहां से ओझल हो जाते, देखते ही नहीं। अब तुम अपने ऊपर लेके चलना इस कथा को। हम अगर दोपहर में जाएंगे तो मंदिर बंद हो जाएगा, समझ लो शिवजी ओझल होगा। क्या करें? विभीषण के ससुर शैलुष गंधर्व जब देखते थे कि शंकर जी नहीं है, जो जल लेकर जाते थे वो जल शंकर जी के कैलाश पर चढ़ाकर आ जाते, कहीं एक कोने में जल को समर्पित कर देते। जल को और ऐसी कैसी एक चरित्र आता है काशी का। काशी में एक कचौड़ी बेचने वाला है, उसका नाम हमारे स्मरण में नहीं आ रहा है, कचौड़ी बेचता है। और वो कचौड़ी बेचने वाला पुराने समय की बात है, हाथ से कचौड़ी बनाकर सबको खिलाता था, सवेरे सवेरे मंदिर जाता था। एक दिन शिवजी के मंदिर में गया तो विश्वनाथ जी का मंदिर उस दिन खुला नहीं था, और उस दिन ग्राहकी ज़्यादा थी, तो मंदिर के दरवाजे पर जल चढ़ाकर आया, और दरवाजे पर ही चौखट पर गणेश जी बने थे। किसी किसी मंदिर में आपने देखा होगा दरवाजे पर गणेश जी बने होते हैं पत्थर के, तो नीचे जल चढ़ाया, और जल चढ़ाकर गणेश जी से कहकर आ गया, पिताजी को बोल देना था मैं आया था, पिताजी को कह देना मैं आया था, जल चढ़ाकर गया हूं, बता देना अपने पिताजी को। अब तो वो चले गया। गणेश जी महाराज मुस्कुराकर अपने पिताजी के पास गए और भोलेनाथ जी से कहा, वो कचौड़ी वाला आया था, कह रहा था कि मैं आया था, बोल देना पिताजी को। शिव जी ने कहा गणेश जी से, गणेश संपूर्ण काशी में, संपूर्ण अवंतिकापुरी में, संपूर्ण सौराष्ट्र में, संपूर्ण संसार में जो मंदिर का क्षेत्रफल होता है, जिस मंदिर के क्षेत्रफल में शिव विराजमान होते हैं, उस मंदिर के क्षेत्रफल का जितना जितना बाउंड्री होता है, उस बाउंड्री के अंदर अगर कोई शिव भक्त पहुंचकर मेरा मंदिर बंद भी है और अगर किसी स्थान पर भी जल चढ़ाकर जाता है, वो जल मुझे स्वीकार होता है, मैं उसको स्वीकार कर लूं। मंदिर बंद है, मंदिर के अंदर कोई पौधा तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पेड़ तो लगा होगा, मंदिर के अंदर कोई बेलपत्री का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई पीपल का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई बड़ का वृक्ष तो होगा, मंदिर के अंदर कोई तुलसी का पौधा तो होगा। मंदिर बंद है और तुम जल चढ़ाने गए, चढ़ाने नहीं दिया, मंदिर बंद हो गया। उस पौधे में तुम देव अधिदेव महादेव के भाव से जल देना प्रारंभ करो, शिव उस जल को खुद आकर स्वीकार करना प्रारंभ कर दे। शिव की जैसी भक्ति, शिव की जैसी सरलता, शिव के जैसी निर्मलता कहीं नहीं मिलेगी। इतना सरल, इतना सरल, इतना सरल कि उसकी सरलता का क्या गुणगान करें। इतना सरल। एक गुरुजी ने एक
भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दे दिया, और भैंस चराने वाले को गुरु मंत्र दिया, और गुरु मंत्र देकर कहा कि इस मंत्र को याद कर लेना, 1 महीने बाद आकर पूछूंगा, अगर मंत्र नहीं बताया तो काट के फेंक दूंगा तेरे को, सोच लेना। चेले ने कहा जी गुरुजी मैं मंत्र याद कर लूंगा, और उसको मंत्र दे दिया ओम नमः शिवाय। क्या मंत्र दिया? ओम नमः शिवाय मंत्र। अब ओम नमः शिवाय भैंस चराने जाए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, गाय भैंस चराए और ओम नमः शिवाय बोलता जाए। एक दिन पानी पीने के चक्कर में इसकी भैंस आगे निकल गई। भैंस आगे निकली तो ये दौड़ कर गया, और गया तो भैंस दिखी नहीं। इतने में दूसरा व्यक्ति आया और आकर बोला वो उधर तेरी भैंस जा। वो दौड़ कर गया और दौड़ कर जाकर भैंस को पकड़ तो लिया, मंत्र भूल गया, मंत्र भूला। वो उसके पास गया जिसने भैंस बताई थी। भैंस वाले के पास जाकर कहा क्यों भैया तूने मेरी भैंस बताई, एक मंत्र में मुंह से बोल रहा था, तुझे वो मंत्र याद है क्या? हाँ तू कुछ बोल तो रहा था, कुछ अच्छा ही बोल रहा था, तू बोल रहा था ओम। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बताना पूरा क्या था? ओम 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 भैंस जाए। बिल्कुल सही है, बस यही मंत्र था। अब उसने चिल्लाना चालू करा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। एक दिन शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, पार्वती तूने मेरे कितने नाम सुने हैं? पार्वती जी बोली प्रभु आपके तो हजारों नाम है, सहस्त्र नाम, आपके तो ढेरों नाम है। पार्वती आज मेरा नया नामकरण संस्कार हुआ है, जा पूछ किया। किससे? वो भैंस चराने वाले से। जा। पार्वती जी एक ब्राह्मण की पत्नी का रूप रख कर गई, उससे जाकर पूछा भैया तो ये किसका मंत्र बोल रहा है? उसने देखा ये अपनी पहचान वाली नहीं दिख रही है। बात करने में अगर मंत्र भूल गया तो कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा, तो ये तो और तेज चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए, ओम भैंस जाए। पार्वती जी ने सिर पे पल्लू लेकर पूछा बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इसने सोचा ये तो मानने को तैयार नहीं, इधर मुंह कर लिया और उधर मुंह करके चिल्लाने लगा ओम भैंस जाए। पार्वती जी उधर चली गई, अरे मुंह से बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? उसने इधर मुंह कर लिया। पार्वती जी नहीं मानी तो उधर चली गई। अब क्या पार्वती जी को चिढ़ आ गई, चिढ़ के बोली अरे मुंह से आवाज निकाल कर बोल तो सही किसका नाम बोल रहा है? इतने में गुस्से में बोल दिया जा तेरे कसम का बोल रहा हूं। अब जो बोला तेरे कसम का बोल रहा हूं। पार्वती जी सीधे ऊपर आई महादेव के पास में। भोलेनाथ जी ने पूछा पूछिए ही हाँ किसका नाम ले रहा है? मेरे कसम का। तुम्हारा। शिव जी बड़े खुश हुए, पार्वती को लेकर गए। भगवान शंकर ने कहा मंत्र जपना बंद कर, ये उल्टा मंत्र है, मेरा मंत्र है ओम नमः शिवाय। भैंस वाले ने कहा तुम्हें कैसे मालूम? तुम भी मेरे गुरु जी के चेले हो। शंकर जी बोले हाँ मैं उन्हीं का चेला हूं, पर मंत्र सीधा कर दो। ठीक है मंत्र तो मैं सीधा कर दूंगा, पर एक वचन दे दो, मेरे जैसे कोई भोले संसार में बहुत होंगे जो संस्कृत का एक श्लोक नहीं आता होगा, कोई मंत्र नहीं आता होगा, भूल से भी आपका आड़ा टेढ़ा मंत्र बोले, आपकी आड़ी टेढ़ी पूजन कर दे, कुछ भी कर दे, तो भी तुम नाराज मत होना, उसको दर्शन जरूर देना। और बाबा ने वचन दे दिया। गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरे पास में आओ, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मुझे भजो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि तुम मेरा स्मरण करो, गुरु कभी नहीं कहेगा कि मेरे पास आकर बैठो। और आज हम कहने में पीछे नहीं हटेंगे। जितने गुरुओं के पास जाओगे भारत की भूमि के, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है, सारे गुरुओं के पास चेलों का रिकॉर्ड रहता है। मेरे इतने शिष्य, मैंने इतने लोगों को गुरु मंत्र दिया, मेरे महाराष्ट्र में इतने, छत्तीसगढ़ में इतने, राजस्थान में इतने, गुजरात में इतने, प्रत्येक बड़े से बड़े गुरु से लेकर छोटे से छोटे गुरु के पास में सारे चेलों का रिकॉर्ड रहता है, शिष्यों का रिकॉर्ड रहता है। केवल एक सियोर वाला बाबा ऐसा है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं रहता।
क्यों? क्योंकि मेरा बाबा कभी गिनकर ना तो देता है ना लेता है, मेरा बाबा तो छप्पर फाड़ कर देता है और छप्पर फाड़ कर लेता है। वो गिनकर नहीं देता, वो गिनकर नहीं लेता। कई लोग हमसे भी पूछते हैं गुरु मंत्र लेने के टाइम कितनी माला जपे हैं, हम उनका चेहरा देखकर कहते हैं बिल्कुल मत जप, बिल्कुल नहीं। अपने घर में बूढ़े माँ बाप है ना, उनकी सेवा कर लेना, माला के जपने के बराबर फल मिल जाए। और कई लोग ऐसे दिन भर बैठ के काउंटिंग करते रहते हैं। आजकल तो बटन आ गए, इतनी बड़ी उंगली में ऐसे 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 इधर फंसा लो, इधर दबाते रहो, मुसद्दी लाल जैसा मुंह करके बैठ जाएंगे। ए भैया, उसने तुझे गिन के दिया था क्या? जम के बोलो। जब प्यार हो जाता है तो गिनकर नहीं दिया जाता है। अगर प्यार है तो गिनकर नहीं देंगे। अगर प्यार हो गया ना, वो कहे मेरा मोबाइल का बैलेंस 50 रुपए का डलवा देना, 50, चुप रहे, मैं डलवा दूंगा। 1 साल का, 1 साल का, 1 साल। भगवान को गिनकर भजन नहीं, वो कहते ना, एक ग्वालन थी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, एक ग्वालन थी, दूध बेचने जाती थी। जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की हुई थी। अब वो दूध बेचने के लिए जाती थी, आधा किलोमीटर दूर मंगेतर का गांव था। शंभू 12 वर्ष के बाद हुआ है। डॉक्टरों ने मना कर दिया था, गर्भ में गठान थी। डॉक्टर ने कहा था कभी मां नहीं बनेगी, पर शिव की कृपा से 12 वर्ष के बाद हुआ। जोरदार ताली बजाओ। एक ग्वालन रहती थी, जिस गांव में दूध बेचने जाती थी उसी गांव के पास में उसका मंगेतर रहता था, जिससे उसकी शादी पक्की। अब वो दूध बेचने बाद में जाती थी उस गांव में, पहले मंगेतर के गांव जाती थी। जितना दूध लेकर जाती थी लोटा में, किलो 2 किलो, मंगेतर को कम से कम 1-1.5 किलो फ्री में दूध देकर आ जाती। आती आती दूसरे गांव में जाती तो उसमें पानी उतना ही मिला लेती, दूध उतना की उतना ही। एक संत रोज देखते थे। संत ने उससे कहा, बेटा तू रोज दूध बेचने जाती है, सबको पानी पानी दी आती है, तेरे मंगेतर को तू गाढ़ा गाढ़ा दूध पिलाती है, तुझे पाप नहीं लगेगा? वो कितने रुपए देता है तेरे को? 1-1.5 किलो दूध का कोई पैसा देता? अरे महाराज जी, जिससे प्यार हो जाता है उससे कुछ लिया थोड़ी ना जाता है, उसको तो दिया जाता है और गिनकर नहीं दिया जाता है, उसको गिनकर नहीं दिया जाता। कोई तुमसे कहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप 15 बार करो, कोई तुमसे कहे 20 बार करो, कोई कहे 1 माला करो, कोई कहे 50 माला करो, कोई कहे 21 माला करो, कोई कहे 11 माला करो। और शिव पुराण की कथा कहती है कि जिस समय पर तुम्हें 1 मिनट का भी समय मिले, उस समय पर जब लोटा भरकर जल लेकर शंकर के मंदिर जाओ, जितनी दूर तुम्हारा शिव का मंदिर है उसके बीच में तुम 5 बार 10 बार जितनी बार जप करोगे वो 1000 गुना फल तुमको प्रदान कर देगा। उतना जप भी तुम्हारे लिए बहुत। फिर वही वाली बात आ गई, अरे इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, अरे कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। बोलो बोलो बोलो, जरा जम के बोलो। इस कल युग में तीरथ का क्या काम है, कर लो घर में सेवा वहीं तो चारों। जम के बोलो, वहीं तो चारों। जिसके घर में सास ससुर वही बद्रीनाथ है।
जिनके घर में सास ससुर वही, अरे कर लो उनकी सेवा, वही तो चारों इस कल युग में तीरथ का क्या। जिनके घर में जेठ जेठानी वही द्वारिका नाथ है, अरे कर लो इनकी सेवा, वही तो चारों धाम है, कर लो। और जिनके घर में पति देव वही जगन्नाथ है, वही जगन्नाथ। रोज कपड़े धो और जेब में से कुछ निकाल लो, अभी कुछ दिन पहले की बात है, शायद 4-5 दिन हुए होंगे। हमारी धर्मपत्नी हमसे कह रही थी बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना है और ऑटो वालों को ऑटो का किराया देना है, स्कूल जाने का पैसे दे दो। हमने कहा क्या तू मुझसे मांगती रहती है, घर में अम्मा बैठी है ना, अम्मा से ले के। अब अम्मा भी सोचेगी कि कम से कम पति से ले, अम्मा से ले। हमने कहा देखो अभी अम्मा का खर्चा करवाओ, अम्मा चली जाएगी तब अपन खर्च करेंगे। अभी अम्मा है। अरे भाई गिनकर मत दो मेरे शंकर भगवान को कभी नहीं। जो लोग कहते हैं हम 108 बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम सावन के महीने में 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम 1000 चावल का दाना चढ़ाएंगे, कोई कहता है हम शंकर भगवान को इतना दूध चढ़ाएंगे। शिव पुराण की कथा कहती है एक चावल का दाना भी अगर दिल से चढ़ाया गया है तो वो 1000 के बराबर है, एक बेलपत्र भी दिल से चढ़ाया गया है वो 1000 के बराबर है, एक फूल की पंखड़ी भी चढ़ाई गई है वो 1000 के बराबर है। और निवेदन है सारे कावड़ यात्रा वालों को, कावड़ियों को, पूरे राष्ट्र में जो कावड़ भरने वाले हैं उनको मेरा करबद्ध हाथ जोड़कर निवेदन है, हरिद्वार जाओ, चाहे काशी जाओ, चाहे तुम्हारा मन हो छिपरा जाओ, चाहे नर्मदा जाओ, चाहे तुम सीवन के तट आओ, पर निवेदन है कावड़ यात्री 100 किलो जल, 151 किलो की कावड़, 50 किलो की कावड़, 21 किलो की कावड़, ये आडंबर, ये दिखावा मत करो। शिव जी को तो एक छोटा सा लोटे का जल भी चढ़ाओगे तो स्वीकार कर लेगा। मेरे शंकर भगवान को आडंबर कर कर मत दिखाओ। मैं 101 किलो लेकर चल रहा हूं और 101 किलो कंधे पर लेकर चल रहा है। उधर पत्नी बेचारी की जान सूखे जा रही है, मेरा पति भूखा होगा, माँ बाप की जान सूख रही, मेरा बेटा कैसे चल रहा होगा, किसी का दिल दुखा कर ना ना। हम तो यहां तक कहेंगे जितना तुमसे बने 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, और सावन के महीने में 2 लोटा जल। हमने कई माताओं को देखा, हमारे वो सीहोर की एक माता जी हैं, हमारे वो सुनील माथुर की उनकी मम्मा, उनकी माता जी 1 महीने कावड़ चढ़ाती है, पूरा 1 महीने रोज उनके मोहल्ले की कम से कम 20 से 22 माताएं आती हैं, सवेरे 4 बजे इंदौर नाके से निकलती हैं, रोज सीवन माँ का जल शिव जी को पैदल चढ़कर आएंगी, चढ़ाएंगी, फिर गाड़ी में बैठकर ऑटो से घर चले। प्रतिदिन 1 महीने तक की कावड़ चढ़ाती, दिखावा नहीं। 2 छोटे छोटे उन्होंने कलश ले लिए, अपनी 2 रिबिन में बांध लिए और लेकर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम चलता चलता और बाबा को चढ़ा देती। भाव अब इतना लेकर दिखावा नहीं, मेरे शंकर को तुम्हारे दिखावे की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और फिर निवेदन है आप सबसे, जो गुरु दीक्षा महोत्सव में आए हैं, शिव दीक्षा महोत्सव में आए हैं, उनसे निवेदन है आप और जगह पर गुरु मंत्र लोगे तो आपको ये चीज़ लेना पड़ेगा, ये चीज़ करना पड़ेगा, ये किताब लेना पड़ेगी, वो किताब लेना पड़ेगी। हमारे यहाँ गुरु दीक्षा लेने वालों से भी निवेदन है कोई आडंबर में मत फंसना, शंकर जी का नाम लेना। गुरु दीक्षा ली, मंत्र लिया, शिव का नाम लिया, और बस जब फुर्सत हो तुम्हें लगे कि तुम्हारे बाप की तुमको जरूरत है, तब उस समय उस देव अधिदेव महादेव को पुकारना प्रारंभ करना। शिव तुम्हारे पास, शिव तुम्हारे, कोई आडंबर नहीं करना, कोई दिखा। गुरु वो नहीं जो बाजार में मिल जाए, गुरु वो नहीं जो कहीं मार्केट में मिल जाए, पर
गुरु वो जरूर है जो खुद से ज्यादा शिव पर भरोसा करना सिखा दे, वो गुरु। अपने पर भरोसा नहीं, हम पर नहीं करना भरोसा, गुरु से ज्यादा। क्या कहा जब द्रौपदी का चीर खींच रहा था, द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था, द्रौपदी रोती हुई गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाती है और गुरु जी से कहती है, गुरु जी मैंने तुमसे गुरु मंत्र लिया है, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम तो साथ दो। गुरु जी हाथ जोड़कर बोले, मैं भी तेरा साथ नहीं दूंगा, मैं भी नहीं दूंगा, पर याद कर मैंने जो तुझे गुरु मंत्र दिया है ना, उस मंत्र को जपना प्रारंभ कर, मैं साथ नहीं दूंगा, मंत्र जप। और द्रौपदी ने जो मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ करा तो द्रौपदी कहती है, मैं तो रजस्वला हूं, 3 दिन का मेरा रजो धर्म है, इस समय पर तो मैं भगवान को याद नहीं कर सकती, इस समय पे मैं भगवान की पूजन नहीं कर सकती, इस समय में मंदिर नहीं जा सकती, इस समय में भगवान की शरणागति नहीं ग्रहण कर सकती। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, सुन द्रौपदी, भले तू रजो धर्म से है, पर भगवान का नाम लेने में पीछे मत हटना, मंदिर भले मत जा, शिवालय भले मत जा, पर रजो धर्म के समय पर अगर तू भगवान का नाम लेगी तो भी उसको आना पड़ेगा। और द्रौपदी ने रजस्वला धर्म में 3 दिन की रजस्वला थी द्रौपदी, और जो द्वारकानाथ को पुकारना प्रारंभ करा तो द्वारकानाथ को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने, द्वारकाधीश को तो सौगंध दी थी अर्जुन ने। अर्जुन ने कहा था, प्रभु आपसे निवेदन है, अंदर मत आना, भगवान बाहर खड़े थे। अर्जुन तू हारे तो मुझे बुला। अर्जुन ने कहा था, जब तक मैं आवाज ना लगाऊं तब तक मत आना, कसम है मेरी, आप अंदर प्रवेश मत करना। जुए में अर्जुन हारता गया, दुर्योधन ने शकुनी मामा को बुला लिया, पर अर्जुन ने कृष्ण को नहीं बुलाया। क्यों? क्योंकि हम गलत काम करेंगे और हमारा द्वारकानाथ देखेगा तो अच्छा लगेगा, नहीं बुलाया, किसी ने नहीं बुलाया। भगवान छटपटाते रहे, एक बार तो बुला ले। जैसे दुर्योधन ने कहा कि मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा, ए अर्जुन तेरे मुख से शब्द निकाल दे कि मेरी जगह चौसर मेरा द्वारकानाथ खेलेगा, तब देख जिता कर बताता हूं। एक बार तो कहे अर्जुन, अर्जुन कहते नहीं है। तब द्रौपदी रजो धर्म से थी, द्रौपदी ने गुरु द्रोणाचार्य से कह दिया, मेरा रजो धर्म है, मैं क्या भगवान के मंदिर नहीं जा सकती? भगवान गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, कौन कहता है कि तू मंदिर जा, कौन कहता है कि तू शिवालय जा, तू तो पुकार उस परमात्मा को। और द्रौपदी ने दोनों हाथ ऊपर कर कर जो द्वारकानाथ को पुकारना चालू करा, तो द्वारकाधीश ने यह नहीं देखा कि रजो धर्म से थी, और द्वारकाधीश ने चीर बढ़ाना प्रारंभ कर दिया। जो चीर बढ़ाया तो शासन थक कर नीचे गिर गया, थक कर नीचे गिर गया, वो नहीं देखता। अब कई लोग कह देते, कई लोगों के मन में आता है, इस नदी का जल मत चढ़ाओ, अशुद्ध है। अरे माँ, जिसको तुम माँ कहते हो, वो माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती, वो शुद्ध की शुद्ध रहती है, उसकी मातृत्वता शुद्ध रहती है, माँ कभी अशुद्ध नहीं हो सकती। बच्चे की चाहे वो लंगोट धोए, बच्चे को चाहे वो भोजन कराए, पति के चाहे कपड़े धोए, बुजुर्ग के चाहे कपड़े धोए, पर माँ शुद्ध की शुद्ध होती है, माँ में अशुद्धता नहीं होती। जिस पवित्र नदी का जल, चाहे माँ सीवन का चढ़ाओ, चाहे माँ गंगा का चढ़ाओ, चाहे माँ नर्मदा का चढ़ाओ, चाहे माँ छिपरा का चढ़ाओ, चाहे माँ सरयू का चढ़ाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे मंदाकिनी, चाहे गोदावरी, जिस पवित्र नदी का जल तुम भगवान शंकर को चढ़ाओ, तुम ये मत सोचना कि ये नदी अपवित्र है या गंदी है, नहीं। जिस समय तुम जल लेकर जाओगे, वो जल भी गंगा जल बन जाएगा और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि माँ पवित्र की पवित्र रहती है, माँ में अपवित्रता नहीं रहती। और जिस व्यक्ति ने अपने माँ को अपवित्र कह दिया, कई लोग कहते हैं ये नदी अपवित्र है, ये गंदी हो रही है, वो गंदी, समझ लेना वो अपनी माँ की औलाद ही नहीं है, वो अपने बाप की औलाद नहीं है। उसमें पवित्रता देखिए, अपवित्रता नहीं, उसमें शुद्धता देखिए, अशुद्धता नहीं। चश्मा लगाओ, अच्छा अच्छा ही दिखेगा, नीला लगाओगे तो नीला, पीला लगाओगे तो पीला, काला लगाओगे तो काला दिखेगा। जब तुम्हारी निगाह में अच्छाई भरी होगी तो सब नदियां पवित्र नजर आएंगी, सब जल पवित्र नजर आएगा, हर एक में शिव नजर आएगा, हर एक में शंकर। आप उसकी पवित्रता को जानिए, शुद्धता को जानिए। आपके अंदर वो शुद्धता का भाव नहीं है, आप अपवित्रता देखो। भगवान कृष्ण ने कहा, द्रौपदी का चीर बढ़ाते 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 कपड़े का लग गया गट्ठा। द्रौपदी हाथ जोड़कर बोली, रे द्वारकानाथ, मैं 3 दिन की रजस्वला थी, मैं अशुद्ध थी, मैं अशुद्ध थी, और तूने मुझे छू लिया, तूने मुझे छू लिया। जब चीर बढ़ा तो कपड़ा तो छुआया ना, तूने मुझे छू लिया। भगवान कहते हैं, रे द्रौपदी, शिव ने पार्वती को वचन दिया था, मांग में सिंदूर भरते समय, हे पार्वती, संसार की स्त्री जब पुकारे
तब देवता को आना पड़ेगा और वो शुद्ध की शुद्ध रहेगी, उसकी अशुद्धता नहीं। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, और वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, और आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। एक शुद्ध भाव अपने अंदर प्रकट करिए। जब शुद्धता का भाव होगा, सब में अच्छाई दिखेगी, सब में अच्छाई दिखेगी। अभी जंतर मंतर का बहुत बड़ा खेला हुआ, बहुत बड़ा। कई लोग आए, सारे महाराज बोले तुम ना बोलोगे। हमने क्या क्या बोले, समय आन दो सब दिखेगा। बच्चे बच्चियां राष्ट्र के प्रधानमंत्री जी को माँ और बहन की गाली दे रहे थे। ये हमारे भारत की सभ्यता है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे घर के संस्कार हैं। जिस व्यक्ति ने सनातन धर्म को मजबूत कर दिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने जब राष्ट्र को मजबूत कर दिया, और आज तुम उसकी माता को या बहन को गाली दो कि कौन स्वीकार करेगा? गलत, गलत, ये स्वीकार नहीं है। आप आंदोलन करिए, खूब चिल्लाओ, खूब आंदोलन करो, हम आपके साथ खड़े मिलेंगे। 24 घंटे आप बुलाना। पंडित प्रदीप मिश्रा भी जंतर मंतर पर मिलता, पर माँ और बहन की गाली के साथ नहीं मिलता। ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये हमारे संस्कार नहीं है, ये हमारी सभ्यता नहीं है कि हम, हमारे भारत के कोई भी प्रधानमंत्री हो, किसी भी पार्टी से है, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, वो राजा है। प्रजा का काम है उसका साथ देना, भले फिर वो कोई भी हो, साथ देना। पर कोई माँ और बहन की गाली दे, अपशब्द कहे, ताना दे, किसी को गलत बोले, ये स्वीकृति नहीं हमारा शास्त्र कहता। हमारा शंकर तो ये कहता है, हमारे शिव को क्या कहा जाता है? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम बुझगे। आप लड़ो, अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए, आप आंदोलन करो, करना चाहिए, आप आवाज उठाओ, उठाना चाहिए, आप संघर्ष करो, करना चाहिए, और आपके साथ पूरा राष्ट्र खड़ा होगा। ऐसा नहीं है कि कोई माँ बाप खड़े नहीं होंगे, कोई बच्चे खड़े नहीं होंगे, सब खड़े होंगे। पर कब? जब आप संस्कारों के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सभ्यता के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब आप सांस्कृतिक के साथ लड़ाई लड़ोगे, जब भारत की मर्यादा के साथ लड़ाई लड़ोगे। पर भारत की मर्यादा से हटकर, भारत की सभ्यता से हटकर गाली के साथ अगर लड़ाई लड़ोगे तो कोई तुम्हारे साथ नहीं खड़ा होगा, तुम अकेले ही मिलोगे। कोई अब किसको गाली दे? माँ में क्या अंतर है? माँ में क्या अंतर है? अभी ये बहन बैठी है, ये बहन को देखो, अपने बच्चे को लेकर आई, उसके भी दोनों पाँव पूरी तरह से खराब है। बच्चे की हालत देखोगे तो वो भी खराब है। एक बार बहन अपने पाँव दिखा ना, थोड़ा सा दिखाओ, थोड़ा सा ऊंचा करो, दिखाओ जरा, कैमरे पर दिखाओ जरा, पाँव दिखाओ उसके कैमरे पर। उसके पाँव की स्थिति देखिएगा जरा, उसके पाँव खराब है, उसके बच्चे की स्थिति खराब है, पाँव में हाथी मत्था हो गया। ये पाँव देखिएगा, ये पाँव स्थिति है, बच्चे की स्थिति खराब है, पास में बाल रखे उसकी भी स्थिति बताओ, दोनों की स्थिति खराब है। कल क्या कर रही थी मालूम है आपको? कल कहती है, गुरुजी कुबेरेश्वर धाम हमारे पापा का घर है, बहुत जीवन में दुख है, बहुत दुखी रहती हूँ, पर जितने दिन मैं कुबेरेश्वर धाम पर रहती हूँ ना, उस दिन ऐसा लगता है मेरा पापा अपने हाथ अपने सिर पर रखता है और मेरा दुख नहीं। गुरुजी हमको चलने में तकलीफ होती है, हम जान नहीं सकते, आ नहीं सकते, क्या कभी कुबेरेश्वर धाम पर रिक्शे चल सकते हैं अंदर की अंदर? हमने उसको वचन दिया, थोड़े समय की बात है, जब ये पूरा बन जाएगा, रिक्शा प्रांगण के अंदर धर्मशाला, बटवृक्ष, कुबेरेश्वर बाबा हॉस्पिटल के आसपास में सब दूर
बैलगाड़ियाँ चलेंगी, रिक्शा चलेगा और उसका कोई शुल्क आपको नहीं देना पड़ेगा। सब अंदर प्रेम से भ्रमण कर सके, घूम सके। मंदिर प्रांगण के अंदर ई रिक्शे चलाए जाएंगे जिसमें आप आराम से दर्शन कर सको, बुजुर्ग लोग बैठ सके। और कल ही हमने निर्णय लिया, समीर को हमने कहा है, आशीष को हमने कहा है कि अगली बार से कोई कथा हो, उस कथा में वृद्ध लोगों के लिए और जो पांव हाथ से विकलांग है उनके लिए अलग एक बैरिगेट बने और उसके अंदर वो जाकर बैठकर कथा को श्रवण करें, करें उनकी व्यवस्था। ये अपने पिता का घर है, प्रेम। परम पूज्य मोरारी बापू जी कहते हैं अपनी वाणी में, सत्य, प्रेम, करुणा, इन तीन को पकड़ लो, इन तीन को पकड़ो। आडंबर में मत जाना, गुरु की शरणागति में जाओ तो ये भाव लेकर जाओ, सबसे पहले मेरे घर की सेवा, मेरे परिवार की सेवा, मेरे माता पिता की सेवा, मेरे बच्चों की सेवा, मेरे पति की सेवा, मेरी अपनी सेवा। जो तुम्हारे को शरीर में कष्ट है तो अपनी भी सेवा का, अपना भी ध्यान रखो, केवल दूसरे का नहीं, अपना खुद का भी ध्यान रखो, स्वयं का। मेरी जीजियां बहुत पेट भर के सबको खाना खिलाती हैं पर खुद भूखी रह जाती हैं। नहीं, सबको खिलाओ, तुम भी अच्छे से खाओ पेट भर कर। कई माताएं कहती हैं हमको बहुत ताने दिए जाते हैं, अपशब्द कहते हैं, कहने दो, पिता सुन रहा है ना, गाली पूरी होने दो। शिशुपाल की गालियां पूरी हुई, बकता रहा वो गाली, आखिरी में सुदर्शन चक्र उठाया गया था। जिस दिन तुमको अपशब्द कहने वाला, ताने देने वाला, अपने स्थान पर बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करो, हृदय से बाबा को निवेदन करो, विनय करो, विनती करो। आज कथा का चतुर्थ दिवस है, 5 दिन की कथा में आज कथा की शिवरात्रि है। बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। ये कथा कल विराम हो जाएगी। कल कथा का समय सुबह 8 बजे से 11 बजे तक रहेगा। परसों सुंदर आनंदमय शिव दीक्षा गुरु दीक्षा महोत्सव रहेगा। सुबह 9 बजे प्रारंभ हो जाएगा। बाबा की गुरु पूर्णिमा महोत्सव की ये 5 दिवसीय कथा संपूर्ण जीवन के सुखों को प्रदान करने वाली होती है। भाव से, हृदय से बाबा को अपने मन की बात कहे, प्रार्थना करें, दिल से विनय करें, निवेदन करें। 17 अगस्त से 23 अगस्त तक भिलाई जयंती स्टेडियम में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। 25 अगस्त को प्रदोष की कावड़ रहेगी बाबा की। कावड़ मेला सावन के महीने का 30 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा, जो 1 महीने तक चलेगा। आप बाबा को प्रेम से जल समर्पित करें और बाबा को अपने मन का भाव कहें। हृदय से अपने मन की बात भगवान देवाधिदेव महादेव को कहिए, भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए।
शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है। भोले की सेवा फल देगी, आज नहीं तो कल देगी, पर देगी जरूर, वो देगी। पार्वती मैया भगवान देवाधिदेव महादेव की साधना में, उपासना में जो लगी, जल के महत्व को मां पार्वती जी ने बताया। समय आया तारकासुर का संहार करना है, और ये तारकासुर कोई साधारण नहीं है, जो शिव का उपासक है। भगवान शंकर की किसी से बेर नहीं है। 33 कोटि देवताओं में केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जिनका किसी से बेर नहीं, किसी से, सबसे प्रेम, सबके प्रति समर्पण। पशु के लिए भी उतना प्रेम है, पक्षी के लिए भी उतना प्रेम है, जीव के लिए उतना प्रेम है, जंतु के लिए उतना प्रेम है, मनुष्य के लिए, गंधर्व के लिए, सबके लिए। और वो प्रेम ही मूल है। प्रेम के बिना कौन आए शिव के धाम। एक हमारे वो फिरोजाबाद वाले फूलमाली जी माला लेकर आते हैं, शारदा वाले। शुरू से कहीं पर भी कथा होती है माला लेकर पहुंचते हैं। बहुत काम कुछ नहीं था, बाबा के यहाँ आकर एक माला लाकर चढ़ाई थी। आज बाबा की कृपा से पूरे उत्तर प्रदेश में इनका फूलों का काम बाबा की कृपा से चल रहा है। साधु था।
शिव कृपा है, शंकर की करुणा, शिव की उदारता है, शंकर की करुणा। और जो जैसी नारायण